तो गाइस ऑलमोस्ट 3 महीने को आए हैं और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत इस केस ने समय के साथ साथ काफ़ी मोड़ लिए, काफ़ी ट्विस्ट पार्ट दिखा और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत कब जस्टिस फॉर कंगना बन गया हमें पता ही नहीं चला। अगर कोई मुझसे कहे तो मैं इस पूरे सिनेरियो को सिर्फ 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहूँगा, प्रमोशन, अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन। प्रमोशन, एक पार्टी को चाहिए था मुद्दा फॉर बिहार इलेक्शन, एक एक्ट्रेस को लगता था कि उसकी पॉपुलैरिटी कहीं खो गई है तो उससे चाहिए था अटेंशन। गोदी मीडिया जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, जैकलाइनिंग इकोनॉमी या फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट या फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट और कोरोना केसेस का रैपिड इंक्रीमेंट, डिस्ट्रैक्शन। और इन 3 वर्ड्स ने कैसे देश की धज्जी उड़ा दी हमें पता भी नहीं चला, सिर्फ अपने फायदे के लिए। पार्टी को अपने जीतने की उम्मीद मिल गई, हीरोइन को अपनी खोई हुई पॉपुलैरिटी मिल गई और मीडिया को अपनी टीआरपी मिल गई। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे सब अपना मतलब निकाल के चले गए। सबसे पहले बात करते तो ये शुरू कहाँ से हुई। हमें एक दुखद समाचार मिला कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। यह अज्यूम किया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है जिसका रीजन था डिप्रेशन। ये जैसे ही सामने आया तो सबसे पहले कंगना दीदी ही आई थी। सुशांत बहुत टाइम से डिप्रेशन का शिकार था, उसका जो रीज़न था कि उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया था। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न कंगना दीदी ने बताया वो था नेपोटिज्म, बॉलीवुड का नेपोटिज्म, कि कैसे स्टार किड्स और बड़े बड़े बैनर्स ये सारे काम करते हैं और इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स की लड़ाई है। और ये वही कंगना दीदी थी जिन्होंने कभी पहले ये कहा था कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता नेपोटिज्म से, अगर आप टैलेंटेड हो तो आप ऊपर आओगे, आपको कोई नहीं रोक पाए। ये कंगना दीदी ही पहले बोलती थी जो आज नेपोटिज्म को गाली दे रही हैं। और कंगना दीदी की अगर मैं बात करूँ तो वो एक तरीके से जस्टिफाइड थी। बॉलीवुड के अंदर इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसका आक्रोश पब्लिक में देखने को मिला। और ये रीज़न था कि एट प्रेजेंट में सड़क 2 और खाली पीली 2 मूवीज आई थी जिनके डिसलाइक रेशियोज आप देख सकते हो, लाइक और डिसलाइक रेशियो। और उसी के बाद कंगना दीदी का एक और बयान आता है कि इन सब के पीछे बॉलीवुड माफियाओं का हाथ है। उन्होंने कैसे कहा कि सलमान खान हुआ, करण जौहर हुआ, जितने भी स्टार किड थे और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस कैसे ये दूसरे आर्टिस्टों को बैन कर देते, उन्हें काम नहीं देते, काम ऑफर नहीं करते, जहाँ पे वो काम करते उधर से निकाले जाते हैं। और ये रीज़न होता है कि कैसे वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत पे भी यही आरोप लगाया था। ये रीज़न था इस केस में शुरू में काफ़ी बड़े बड़े नाम, सलमान खान, संजय लीला बंसाल, यशराज फिल्म्स, टी सीरीज, न जाने धर्मा प्रोडक्शन, न जाने किन किन बैनरों के नाम आए। लेकिन ये केस फिर एक मोड़ लेता है जब ये आता है कि ये एक सुसाइड नहीं, ये मर्डर था। और बिहार सरकार ने हजारों किलोमीटर दूर रहे अपने बेटे के लिए FIR उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कर ली। और यही नहीं, गोदी मीडिया को चाहिए था मसाला छिड़कने के लिए क्योंकि उन्हें नेशनल इश्यूज से भटकाना था, तो उन्हें मिल गया रिया चक्रवर्ती कि कैसे वो एक्सप्लॉइट कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत को, कैसे वो दूसरों के पैसे खा रही थी, करोड़ों का घोटाला कर रही थी। क्योंकि अगर गोदी मीडिया दिखाता तो क्या दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे गिर रही है, या फिर ये दिखाता है डेक्लाइनिंग इकोनॉमी या GDP हमारी क्रैश की है, या फिर ये दिखाता है कि हम लोग -24% चल रहे हैं, या फिर ये दिखाता है कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया जब से ये देश आज़ाद हुआ था, या फिर ये दिखाता है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं पोस्टपोन्ड एग्जाम्स के लिए, नीट JEE तो बात की बात है, UPSC, रेलवे, ये सब लोग आज की डेट में कूद गए हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक कैसे डूब गया और लोगों का पैसा बैंक खा गया। 1,85,000 करोड़ का घोटाला या फिर फ्रॉड हुआ है लास्ट ईयर, RBI के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है। या फिर ये दिखाता कि 8,700 बैंकों के अंदर फ्रॉड है। या फिर वो रिकॉर्ड्स की चर्चा करता कि कैसे चाइना के अंदर जितने टोटल केस भी नहीं है उससे ज्यादा तो हम पर डे में निकाल देते हैं। अब जब ऊपर से ऑर्डर आ चुका था तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती को एक टारगेट की तरह देखा। मेरा मानना ये कि रिया चक्रवर्ती इस जगह एक स्केप गोट थी। मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं जानता रिया चक्रवर्ती सही थी या गलत थी, क्योंकि मीडिया को जैसे कि ऊपर से ऑर्डर आ चुका था गोदी मीडिया को, तो उन्हें नेशनल इश्यूज से लोगों को भटकाना था। अब नेशनल इश्यूज से जब लोगों को उन्हें भटकाना था तो वो ऐसा क्या दिखाए लोगों को, तो वो उन्होंने रिया चक्रवर्ती को चुना। और लेकिन जब रिया चक्रवर्ती में भी उन्हें कोई ज़्यादा नहीं मिला तो फिर वो और क्रिएटिविटी ले आए, काला जादू, भूत प्रेत जादू टोना भी लिया इस केस में। इस केस ने फिर एक मोड़ लिया जब बिहार सरकार, जिसके सामने हजारों लोग डूब रहे थे, लोगों के पास खाने को नहीं था, जिनके सामने स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे एग्जाम्स के लिए, जिनके सामने किसान परेशान थे, लोगों की आधी जिंदगियां डूब गई थी, खेत
घर, उनके जानवर डूब गए थे। आगे क्या करना है लाइफ में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इनकी ना चिंता करते हुए बिहार सरकार ने अपने हजारों किलोमीटर दूर रह रहे एक बेटे की चिंता की, और उधर ही बिहार सरकार ने भेजी अपनी पुलिस मुंबई में, क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस पे भरोसा ही नहीं था। अब बिहार पुलिस ने वहाँ जाते ही सबसे ज़्यादा ड्रामा तो ये किया कि हमें कॉपरेट नहीं किया जा रहा या फिर हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा। तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि मुंबई पुलिस ने जो किया उन्होंने रूटीन नॉर्म्स के अनुसार किया। जब बड़े बड़े नेता और इवन प्राइम मिनिस्टर तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, क्वारंटीन नॉर्म्स फॉलो कर रहा है, तो ये तो पुलिस वाले इन्हें भी फॉलो करना चाहिए। और ये केस एक और बड़ा भयंकर टर्न लेता है जब कंगना रनौत ये कहती है कि 99% ऑफ द बॉलीवुड यूज द ड्रग्स, और वही एंट्री होती ड्रग माफियाओं की। कंगना यही नहीं रुकी, कंगना ने ये तक कहा कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। सुशांत सिंह राजपूत इस बॉलीवुड के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानता था जो मैं भी जानती हूँ, और उसकी लाइफ को खतरा था, मेरी लाइफ को भी खतरा है, और मैं अपना करियर रिस्क पे डाल लूँ तो मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। रिस्पॉन्स में बीजेपी पॉलिटिशियंस ने ये कहा कि आप मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन क्यों नहीं मांगती, तो फिर कंगना उधर चुप नहीं बैठी, उन्होंने और कहा कि मुझे माफियाओं से ज़्यादा तो मुंबई पुलिस से ही डर लगता है। रिस्पॉन्स में संजय राउत ने ये कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको मुंबई आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो कहा ये एक इंसल्ट है मुंबई पुलिस के लिए। और मेरा मानना ये है कि आप जहाँ पे भी काम करते हो, मैं जानता हूँ आप होमलैंड से अलग काम करते हो, चाहे वो कैसे भी हो, आपको उधर की अथॉरिटीज़ के साथ कॉपरेट भी करना चाहिए, रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। और कंगना ने रिस्पॉन्स में ये कहा कि संजय राउत मुझे धमकी दे रहे हैं, और उन्होंने मुंबई को कंपेयर किया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, मतलब सीधे उन्होंने पाकिस्तान से कंपेयर कर दिया मुंबई को। वर्क इज वर्कशिप, आप लोग जहां काम करते हो आप अपने काम और काम करने की जगह अपनी कर्म भूमि की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप उसी वजह से जो कुछ हो वो हो, आप उसी की रोटी खाते हो, उसी की वजह से आपका घर चलता है। लेकिन अगर आप अपनी रोटी का ही सम्मान नहीं कर सकते, कि जिसकी आप रोटी खाते हो उसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और यही रिस्पॉन्स देखने को मिला महाराष्ट्रियन लोगों में। कंगना के ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें महाराष्ट्र को एक तरीके से गाली दी गई थी या महाराष्ट्र के बारे में बुरा भला कहा गया था, महाराष्ट्र उधर के लोगों के बारे में, संजय राउत ने एक रिस्पॉन्स दिया, हरामखोर लड़की बोला उन्हें। संजय राउत का मैं कहूँगा हो सकता है उन्होंने एक एज अ बैड वर्ड यूज़ किया जो कि गलत था, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर उन्होंने ऐसा वर्ड यूज़ किया तो वो एक मिनिस्टर हैं और उनकी जवाबदारी बनती है टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, जिस वजह से मुझे लगा कि शायद से वो ठीक थे या ठीक नहीं थे। नॉर्मल सी बात है, सोचो आपके शहर में एक बंदा है जो कि गाँव से आया, दूसरे शहर से आया, काम करता है, वो आपके साथ काम करता है, आप इस शहर में पले बड़े हो, इस शहर पैदा हुए और इधर ही रहते हो, इधर ही काम करते हो, वो बंदा आपके शहर को गाली दे तो आपको कैसा लगेगा। इन सब रिएक्शन के बाद कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई। Y+ सिक्योरिटी इज द थर्ड बेस्ट सिक्योरिटी कवर बाय द एलीट कमांडो। तो ये सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों को मिली हुई है पूरे देश में। इस इंडिया का सबसे पावरफुल पद में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको Y+ सिक्योरिटी मिलती है। क्या हम ये मान सकते हैं कि कंगना रनौत की वैल्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर है? कंगना रनौत इकलौती एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि इकलौती सेलिब्रिटी है जिन्हें Y+ सिक्योरिटी कभी मिली है। हैंस प्रूफ कंगना के बीजेपी के साथ रिश्ते कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। कंगना को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कोई जान की धमकी नहीं दी गई थी, लेकिन दीपिका पादुकोण को करनी सेना की तरफ से जान की धमकी दी गई थी। करनी सेना एक संगठन है देश के अंदर, कई सारी जब पुरानी फाइलें खोली जाती हैं तो IAS और IPS ऑफिसर्स को मार दिया जाता है। जब कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है तो न जाने कितने जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है, पता भी नहीं चलता उनके साथ हुआ क्या। या फिर ऐसी कई फीमेल्स या फिर ऐसी कई फीमेल आर्टिस्ट, एक्ट्रेस या सेलिब्रिटीज जिनको रेप थ्रेट्स तक दिए जाते हैं, मारने की धमकी दी जाती है, और इवन उनको नहीं, उनकी डॉटर्स तक को ये सब किया जाता है। लेकिन रिएक्शन में उन्हें तो आज तक कभी एक कांस्टेबल तक प्रोवाइड नहीं किया गया। और कंगना रनौत को खैर फॉरगेट इट, TMC ने कंगना का ऑफिस डिमोलिश कर दिया एक इलीगल बिल्डिंग होने की वजह से, जिसका नोटिस उन्होंने पहले ही दिया था और 2018 में भी उन्होंने इस कंगना रनौत को नोटिस दिया था। लेकिन टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई।
लेकिन ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो बीएमसी ने ऐसा ही कुछ किया था कपिल शर्मा के साथ, जब कपिल शर्मा ने टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। कंगना वांट्स अटेंशन। कंगना का ऑफिस डिमोलिश किया तो कंगना ने हैशटैग किया डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब एक एक्ट्रेस की इलीगल बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाता है तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो जाती है। मतलब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी तब नहीं होती जब प्रेग्नेंट महिला या फिर एक किसी डॉक्टर को महीनों जेलों में सड़ा दिया जाता है विदाउट किसी रीज़न। हजारों लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया जाता है क्योंकि वो सीए एनआरसी के ऊपर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे थे, या फिर स्टूडेंट्स जो पोस्टपोन एग्जाम्स के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ रिस्क पे है। तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, और ना ही डेथ ऑफ डेमोक्रेसी तब है जब लोग बाढ़ में डूब के मर रहे और सरकार को कोई मतलब नहीं। आधे लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, कोरोना केसेस में लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया, लेकिन डेथ ऑफ डेमोक्रेसी तब भी नहीं हुई। जम्मू एंड कश्मीर हो या माइग्रेंट वर्कर पैदल चलने को मजबूर थे। लॉकडाउन के अंदर कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, या फिर पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक डूब गया। 1,85,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया आरबीआई के अकॉर्डिंग, तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन अगर एक किसी एक्ट्रेस की इलीगल बिल्डिंग को तोड़ दिया गया तो वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। अनएम्प्लॉयमेंट, गोदी मीडिया, फेक न्यूज़, ये सब सही है। अगर हम बात करें तो इस केस में बहुत ही ड्रामा है, मसालेदार मूवी की तरह इसमें सारी चीज़ें इस केस के अंदर। इसमें ड्रग माफिया है, बॉलीवुड माफिया है, डिप्रेशन है, सुसाइड है, मर्डर है, काला जादू है, वशीकरण है, पर कहीं जस्टिस तो है ही नहीं, क्योंकि रियलिटी तो ये सब ने सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज किया है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया 3 वर्ड, डिस्ट्रैक्शन, प्रमोशन और अटेंशन। गोदी मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करना था पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ नेशनल इश्यूज से भटकाने के लिए और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने एक मसालेदार फिल्म का यूज किया। चलिए एक न्यूज चैनल की बात कर ले, रिपब्लिक भारत, जो कि डंके की चोट पे अब कहता है दे आर नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी, मसालेदार टीआरपी की वजह से। तो उनके यहाँ से जर्नलिस्ट ने रिजाइन किया और उन्होंने ये बताया कि कैसे उनको ऑर्डर दिया जाता था कि आपको कैरेक्टर असैसिनेशन करना है। कैरेक्टर असैसिनेशन मतलब किसी के भी चरित्र की आपको कैसे धज्जियाँ उड़ानी है। रिया चक्रवर्ती, मैं नहीं जानता सही थी कि गलत थी, लेकिन आपको कैसे उसके बारे में बुरा ही बुरा दिखाना है, आपको उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन करना है। कोर्ट में अभी तक पेशी भी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया उसे पहले ही क्रिमिनल घोषित कर चुका है और इनका बस चले तो ये तो कल ही फांसी दे देंगे। रिया चक्रवर्ती को जो अरेस्ट किया गया है वो उसे मरुजुआना रखने के बिहाफ पे अरेस्ट किया गया है, उसे किसी के सुसाइड या मर्डर के बिहाफ पे अरेस्ट नहीं किया गया। अगर ये एक ऐसा क्राइम है मरुजुआना रखना, अगर ऐसे ही क्राइम पे पुलिस एक्शन लेने लगे, ऐसे छोटे छोटे क्राइम की वजह से भी पुलिस अरेस्ट करने लगे, तो इस देश के अंदर सिर्फ 1 करोड़ लोग भी जेल के बाहर नहीं बचेंगे, पूरा देश अंदर चला जाएगा। और एक जर्नलिस्ट ने यह भी कहा, अर्नब गोस्वामी जो हर दूसरे दिन अपने चैनल पे नेपोटिज्म को गाली देते हैं, नेपोटिज्म के नाम पे डिबेट करते हैं, उनके ऑफिस में उनके सारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सबको हैंडल उन्हीं की वाइफ करती है। मतलब जो बंदा नेपोटिज्म को गाली देता है उसके नसों में तक नेपोटिज्म घुसी हुई, उसके ऑफिस में तक नेपोटिज्म होता है। प्रमोशन, एक पार्टी को दिखी थी एक उम्मीद टू विन द बिहार इलेक्शन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को उन्होंने यूज किया एज ए कैंपेन, क्योंकि बोलेंगे तो क्या, बाढ़ के मुद्दों को वो बोल नहीं सकते, कोरोना केसेस की बात नहीं कर सकते, स्टूडेंट और फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हो उसके बारे में भी नहीं बोल सकते, तो सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने यूज़ किया। और ये वही बीजेपी है जिन्होंने कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले सुशांत सिंह राजपूत पर लव जिहाद का आरोप लगाया था कि उनकी मूवी केदारनाथ को हम लोग बैन करेंगे। तीसरी बात मैं ये कहूँगा, अटेंशन। एक हीरोइन को ये लगता था कि उसकी पॉपुलैरिटी कहीं खो गई है, वो कहीं आउट ऑफ डेट ना हो जाए या फिर लोग उसे भूल ना जाए, तो उसे चाहिए था अटेंशन। इसलिए इस केस में कई सारे मोड़ तो उसी हीरोइन ने दिए। रानौत की बात की रिलायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसने पास में भी कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद में वो उसका अपोजिट बयान कल ही दे देती है। कंगना रनौत एक अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, उनकी कई मूवीज है क्वीन टाइप की, लेकिन मैं कहूँगा पॉलिटिक्स आपके बस की बात नहीं है, तो लेट इट बी।
अगर आप लोग मेरी बात से सेटिस्फाइड हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाय बाय।